अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिस स्टॉक को हमने हाईलाइट किया है दैट इज़ हब पावर कंपनी। इसका टिकर सिंबल HUBC है और ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्सिफाइड पावर कंपनी है। इस स्टॉक को हाईलाइट हमने इस वजह से किया है कि रीसेंट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है कंपनी का, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी था और जिसमें डिविडेंड की वजह से लोगों की काफ़ी दिलचस्पी भी रही और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी उसके अंदर जो मेंशन किए गए थे कंपनी ने, उस हवाले से भी लोगों की काफ़ी दिलचस्पी रही। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं रीसेंट रिज़ल्ट का। जो रीसेंट कंपनी का रिज़ल्ट आया उसमें सबसे पहले तो अगर हम इनकी टॉप लाइन की बात करें तो वहाँ पे हमें 16% की जो है वो ग्रोथ नज़र आती है। टू बी प्रिसाइज 16.4% की वो ग्रोथ है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली। इसमें ऑब्वियसली जो PKR डिवैल्यूएशन है उसका एक बहुत बड़ा जो है वो एक किरदार है, बिकॉज PKR डिवैल्यूएशन जो है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो कंपनी की बॉटम लाइन थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई। तकरीबन 45% की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ नज़र आती है। हम सबको पता है कि डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और जो हायर इंटरेस्ट रेट है और जिस तरीके की ओवरऑल इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसमें कंपनीज़ के लिए परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल रहा है और ऑलमोस्ट एवरी कंपनी जो है वो इस वजह से हिट हुई है। बट डिस्पाइट दैट हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हबको ने जो है वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। इसकी जो बुनियादी वजह है, जो अच्छा रिज़ल्ट आया, सबसे पहले तो ये वजह है कि इसका जो शेयर ऑफ़ प्रॉफिट्स है, जो एसोसिएट कंपनीज़ है वो बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी ने अदर इनकम में भी जो है वो अच्छी ग्रोथ दिखाई है, डिस्पाइट के फाइनेंशियल चार्जेस ने कंपनी को हिट किया, बट अदर इनकम ने भी जो है बॉटम लाइन को सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो PKR की डिवैल्यूएशन है वो अगेन जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो उस डिवैल्यूएशन की वजह से भी कंपनी को फ़ायदा हुआ है। इसके डॉलराइज़्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अगेन इफ़ यू आर सीइंग कि आगे जाके जो है वो हम IMF की तरफ जाएँगे और एक दोबारा एक बड़े टेनर के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं मोस्ट लाइकली हम, तो अगेन जब डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट पे जाएगा और IMF की उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आएंगी, सो मोस्ट लाइकली हम PKR की डिवैल्यूएशन देख सकते हैं। तो उस नतीजे में हबको जैसी कंपनी जिसका डॉलराइज्ड रिटर्न है उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। सबसे अच्छी बात कि इसके जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ जो है वो डॉलराइज्ड हैं और कुछ जो हैं जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो कंपनी ने अपनी कॉस्टिंग बड़ी बेहतर तरीके से की है। और अब जो अगर हम रिसेंट इनके देखें जो इनके CPEC के तहत जो प्रोजेक्ट लगे हैं वहाँ पे इनके जो पेमेंट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट गारंटीड होती हैं। थोड़ा बहुत डिले भी आता है तो उनको मिल जाता है, बिकॉज उसमें जो इन्फ्लुएंस होता है वो CPEC का होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो उसमें पेमेंट्स जो हैं वो इतनी स्टक नहीं होती। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सर्कुलर डेट रिसेंटली थोड़ा सा राइज़ हुआ था, अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है दोबारा IMF को रीच आउट करने के लिए। सो मोस्ट लाइकली जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड सर्कुलर डेट है उस हवाले से हम कोई ना कोई जो है वो इस हवाले से अपडेट ज़रूर देखेंगे, जिसमें किसी हद तक थोड़ी बहुत भी अगर पेमेंट्स रिलीज़ होती हैं सो हबको जैसी कंपनी को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि हबको ने थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी की है, ENP स्पेस में भी चले गए हैं, वहाँ से भी जो है इनकी बॉटम लाइन को जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलती है। फिर जो इनका थर वाला प्रोजेक्ट है वहाँ से भी जो है इनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इनकी RFO के जो प्लांट्स हैं वहाँ से भी जो है इनका ऑफ टेक बेहतर हुआ था और वहाँ से भी इनकी जो टॉप लाइन है उसको हमने देखा था कि एक अच्छी सपोर्ट मिली थी। हमें लगता है कि हबको की जो डिविडेंड यील्ड है इस साल अब तक 2 मरतबा इसने डिविडेंड दिया है और 9 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। मोस्ट लाइकली जो फाइनेंशियल ईयर 24 है इसमें इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो 16% की बन जाएगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिस इज़ प्रोजेक्टेड एट अराउंड 20%। तो इस वजह से हमें लगता है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैसे ही हबको जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी IPP कंपनी है, 3500 मेगावाट जो है इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और 9% जो है पाकिस्तान की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की जो है वो वाहिद ये कंपनी जो है वो शुमार की जाती है। सो इसी वजह से हमने इस स्टॉक को हाईलाइट किया। हम समझते हैं कि आगे जाके जो सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स हैं उसमें और जो आपका डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं उनमें जो गैप है वो नैरो होता रहेगा, तो उस वजह से इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कॉर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई है और जो फैब का CPI का नंबर है वो भी नीचे आया है। इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा तो आगे जाके शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी में कट भी अनाउंस कर ले, तो वो चीज़ें भी इस कंपनी के लिए जो है वो काफ़ी सपोर्टिव होंगी। के ट्रेड KSB रिसर्च इसको कवर करती है। हमारी इस कंपनी के लिए 145 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। ये था हमारे इस वीक का सेल्स आइडिया ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।